Hello everyone, welcome back to my channel. In this session we are going to start chapter 6 class 9th मैथ. ठीक है, NCERT का कर रहे हैं हम. ठीक है, तो इसमें हमारे पास टॉपिक का नेम है लाइंस एंड एंगल्स. ओके, तो हम ये काफ़ी हद तक तो पीछे पढ़ के आ चुके हैं हम, लेकिन फिर भी हम अपनी सारी जो भी लाइंस टाइप्स होती हैं, लाइन की टाइप्स होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली हम लाइंस लेके चलते हैं, फिर एंगल्स लेके चलते हैं. लाइंस के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्टली लाइन क्या होती है? ए लाइन पॉइंट्स होते हैं जिनको एक्सटेंड कलेक्शन किया जाता है, विच एक्सटेंड बोथ साइड इनफाइनाइटली. ठीक है, जिनको हम दोनों साइड से इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, वो क्या होती है हमारे पास? लाइन. लाइन क्या होती है? नथिंग इज स्ट्रेट लाइन होती है. स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट की और इसको हम इस साइड भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको इस साइड भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? लाइन हो जाएगी. ठीक है, लाइन में क्या होती है बेटा? इट हैज नो थिकनेस. ठीक है, इट हैज नो थिकनेस, वन डायमेंशनल होती है ये. ठीक है, वन डायमेंशनल, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या दे रखी है? लेंथ दे रखी है. ठीक है, और थर्ड क्या है हमारे पास इसमें? इसको डिनोट किससे करेंगे? ऐसे डिनोट करेंगे. ए बी, इस साइड भी एरो का साइन, इस साइड भी एरो का, क्योंकि इस साइड भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं और इस साइड भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये क्या होगी हमारे पास? लाइन. लाइन की डेफिनेशन समझ में आए? ये लाइन के पॉइंट्स होते हैं. लाइन के पॉइंट्स को कलेक्शन करके अगर हम उन्हें दोनों साइड एक्सटेंड कर दे इनफाइनाइट तक, तो वो क्या होती है हमारे पास? लाइन होती है. लाइन को हम इनफाइनाइट तक, क्योंकि कहीं से भी बड़ा कितना भी किसी साइड भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इस साइड भी, या ये क्या होती है हमारे पास? लाइन. अब लाइन का ही एक पार्ट होता है लाइन सेगमेंट. ओके, तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन की डेफिनेशन समझ में आ गई. अब लाइन सेगमेंट पढ़ते हैं. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? जब हमारे पास एक पूरी लाइन में से लाइन का कुछ पार्ट लेके चले, यानी कि देखो हमारे पास लाइंस ये होती है. ठीक है, अब इसका कुछ पार्ट लेके चले, यानी कि हमें जहां पता हो कि स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो और एंडिंग पॉइंट भी पता हो. जैसे ये हमारे पास लाइन है और इसमें हमसे कहा जाए कि 5 सेंटीमीटर लाइन लो, यानी कि हम यहाँ पे हमने रूलर को रखा और यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर ले ली, यानी कि हमने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंड पॉइंट भी पता है, क्योंकि हमने पता है कि ये टोटल कितनी है? 5 सेंटीमीटर. यानी कि जब हमें लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता हो तो वो क्या होती है? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्ट होता है किसका? लाइन का. लाइन के एक पार्ट में से ही हम सिलेक्ट करते हैं जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता हो, तो वो क्या होती है हमारे पास? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन का एक पार्ट होता है. ठीक है, जिसके हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों पता होता है. ठीक है, तो वो क्या होती है हमारे पास? लाइन सेगमेंट होती है. अब हम क्या करेंगे? आप डेफिनेशन लिखो तो इसमें सीधा लिख देना, ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैव स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स. ठीक है, ये होती है हमारे पास. इसको डिनोट किससे किया जाता है हमारे पास? सीधा ए बी, और इसमें दोनों साइड एरो का साइन ये आएगा क्योंकि इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते इनफाइनाइट तक. ठीक है, इसमें फिक्स होती है कि हमारे पास स्टार्टिंग पता है, एंडिंग पता है, हमें 5 सेंटीमीटर ही लेके चलनी है यहाँ पे. ठीक है, तो ये होती है हमारे पास लाइन सेगमेंट. अब हम क्या करेंगे? रे पढ़ेंगे. ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? रे है.
रे के बारे में पढ़ेंगे। रे क्या होती है? रे आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी कि सन रे आ रही है या लाइट्स की रे पड़ती है, तो उसके थ्रू हमें थोड़ा सा आइडिया सा आ जाता है कि क्या होती है रे। रे होती है बेटा, एक पार्ट होता है, लाइन का ही पार्ट होता है जिसका हमें एक पॉइंट पता होता है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंडिंग पॉइंट पता है, और ये कहाँ तक जा रही है इसका नहीं पता, एंडलेसली हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है, तो वो क्या होती है हमारे पास रे। जैसे कि हमारे पास टॉर्च है, टॉर्च को हम ऑन करते हैं तो हमें ये पता है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारे पास? रे होती है। ठीक है, तो रे की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? क्या होती है बेटा? रे मैंने बता ही दिया, ये लाइन का पार्ट होती है जिसको हम एक एंड पॉइंट तो पता होता है, जिसे जैसे स्टार्ट होती है उसका पता है, लेकिन ये कहाँ तक जा रही है, एंडलेसली होती है या इनफाइनाइट तक जाती है, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास? रे कहलाती है। जैसे हमने यहाँ से टॉर्च ऑन की तो उसकी रेज कहाँ तक जा रही है ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास रे। ठीक है, तो हमने ले ली यहाँ से, देखो एक कोई फिक्स पॉइंट ले लिया और ऐसे कर दिया, क्योंकि एक साइड हम इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये क्या होगी? रे। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? डिनोट ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये होती है हमारे पास रे। रे अच्छे से समझ में आ गई होगी। तीन चीजें पढ़ी है अभी तक हमने। लाइंस के बारे में पढ़ा है, जिनको हम बोथ साइड से इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सके, वो लाइन होती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होती है? एक पार्ट होता है एक लाइन का, जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, एंड फिर हमने पढ़ा रे। रे क्या होता है? जिसका हमें एक एंड पॉइंट तो पता होता है, लेकिन वो कहाँ तक एक्सटेंड होगी, एंड जो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होती है वो क्या होती है हमारे पास? रे होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। टू लाइन्स हो तब क्या करते हैं? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जब टू लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर जाए एक इनिशियल पॉइंट्स पे, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। देखो, व्हेन टू लाइंस क्रॉस each other at fixed point, then it is called intersecting lines। ठीक है, जब दो लाइन एक दूसरे को आपस में एक पॉइंट पर कट कर, दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट आ जाए कट करने का, तो वो क्या होती है हमारे पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। और जो ये पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जब दो लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे कट कर दे तो वो क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। देखो बेटा, आपके एक बात और बता दूं, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है क्योंकि किसी न किसी पॉइंट पे जाके आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी क्या होती है? इंटरसेक्टिंग। कई बार कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे दे देते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, ये पॉइंट अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट्स पे जाके लाइंस आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब होती है सेकेंडली पढ़ते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग, यानी कि पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है बेटा? या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाए एक फिक्स पॉइंट पे, तो वो कहलाती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस ही ना करें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि पैरेलल लाइंस कहलाएंगे। ठीक है,
जब दो लाइंस हमारे पास एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे तो वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। यानी कि डिस्टेंस अगर दो लाइंस के बीच में जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो फिक्स हो, यानी कि ये 2 किलोमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो सब जगह 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास पैरेलल लाइंस, ठीक है, ठीक है। तो बेटा हमने लाइंस के बारे में पढ़ा, लाइंस के बारे में क्या क्या पढ़ा है शुरू से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक लाइंस होती है, लाइंस क्या होती है कि हम जब एक लाइन को इनफाइनाइट तक बोथ अपोजिट डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकें तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास लाइन कहलाती है, ठीक है। फिर लाइन का एक पार्ट लेके चलते हैं, लाइन सेगमेंट, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है एंड एंडिंग पॉइंट भी पता होता है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर आता है रे। रे क्या होता है बेटा, रे होता है जब हमारे पास एक पॉइंट का तो पता होता है हमें और आगे हम उसको एंडलेसली इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सके, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो लेकिन हमें एंड कहाँ पे हो रही है, इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो उसका पता ना हो तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास रे कहलाएंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जब टू लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाए एक फिक्स पॉइंट पे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। और यही अगर हमारे पास नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, जब हमारे पास एक दूसरे को क्रॉस ना करें लाइंस, दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ना करें तो वो क्या होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग यानी कि पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी, तो वो क्या होगी, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइंस के बारे में था और लाइंस के बारे में मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ चुका है और एंगल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय।